नमस्कार, मैं डॉक्टर जताराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के ह्यूमन राइट्स यूनिट। मानव अधिकार क्या है और भारत में मानव अधिकारों के बारे में कानून। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, मतलब विश्व स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा 1948 में की गई। ये 10 दिसंबर 1948 से संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों में लागू हुई। भारत सरकार ने 27 मार्च 1979 को अंगीकार किया। मतलब है कि ये 10 दिसंबर 1948 से सार्वभौमिक जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन थी, ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन थी, उसको लागू किया गया। लेकिन अलग अलग देशों ने अब अलग अलग तिथियों को अपने अपने देश में अंगीकार किया। भारत ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के प्रावधानों को 27 मार्च 1979 को स्वीकार किया और इसके संबंध में अपने स्तर पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1913 पारित करवाया। मानव अधिकारों की जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है 1948 की, इसमें टोटल 4 चैप्टर है और टोटल 30 अनुच्छेद हैं, 30 आर्टिकल्स हैं और चैप्टर्स। चैप्टर फर्स्ट है वो जनरल है, सामान्य है, ये आर्टिकल 1 और 2 है। चैप्टर 2 है वो सिविल और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित है, धारा 3 से 21 तक है। चैप्टर 3 है ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित है, आर्टिकल 22 और 27 है, 22 से 27 तक है। और चैप्टर 4 है ये विविध है, मिसलेनियस है, निष्कर्ष है, और ये आर्टिकल 28 से लेकर के 30 तक है। ये जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है ये भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया है। और जो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स है ये भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्धारित तत्वों में प्रावधान किया गया है। अब मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के प्रावधानों को भारत में लागू करने के लिए, भारत में विधिवत उनकी पालना करने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1913 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। इस संरक्षण अधिनियम को 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त हुई और ये 28 सितंबर 1993 से, मतलब 1994 में तो इसकी सम्मति मिली, लेकिन इसको बैक डेट से 28 सितंबर 1993 से पूरे देश में लागू किया गया, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो राज्य सूची के विषय थे उन पर ये लागू नहीं होगा। ये 1993 के अधिनियम में प्रावधान है। इस अधिनियम में 8 अध्याय है और 43 धाराएं हैं। जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1913 जो भारत सरकार द्वारा, भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है, भारत उसमें 28 सितंबर 1913 से ये पूरे देश में लागू हुआ है। इसमें 8 चैप्टर हैं और 43 सेक्शंस। इस मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1913 की धारा 2 फर्स्ट यानी 2 फर्स्ट डी, धारा 2 फर्स्ट घ यानी धारा सेक्शन 2 फर्स्ट डी में मानव अधिकार की परिभाषा दी गई है। मानव अधिकार किसे कहेंगे? ये सबसे पहले अपने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1913 में परिभाषित इसको किया गया है कि कौन से अधिकार होंगे जो मानव अधिकार के रूप में वर्णित होंगे। मानव अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित वे अधिकार हैं। मतलब कि मानव अधिकार
व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार हैं। जो कौन से मानव अधिकार, व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित बहुत अधिकार हो सकते हैं, लेकिन मानव अधिकार कौन से हैं? वे हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है। एक नंबर तो है कि जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, या अथवा यानी और, या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंहिताओं में सन्निहित है, या इंटरनेशनल कॉन्वेंट में इम्बोडिड है, और भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। मतलब ऐसे अधिकार जो मानव जीवन के, व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित है और भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, या भारतीय संविधान में तो नहीं दिए गए हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रसंहिताओं में सन्निहित है और भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंहिताओं में शामिल किए गए वे सभी मानव अधिकार भारत पर लागू नहीं होंगे। केवल वही अधिकार मानव अधिकार कहलाएंगे या भारत पर लागू होंगे जो भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। जिन अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रसंहिताओं में सन्निहित, उन अधिकारों को मानव अधिकार में शामिल किया गया है जो भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। सेक्शन 2(d) ह्यूमन राइट्स मीन्स द राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्विटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत है। जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, मतलब गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और embodied by the international covenants and enforceable by the Indian courts। मतलब कि मानव अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान में प्रत्याभूत है। या तो जो भारतीय संविधान में प्रत्याभूत है और किसी भी मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित है और भारतीय संविधान में प्रत्याभूत है तो वे मानव अधिकार हैं। अथवा मतलब भारतीय संविधान में तो प्रत्याभूत नहीं है लेकिन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंहिताओं में प्रत्याभूत है, सन्निहित है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंहिताओं में शामिल किया गया है, तो फिर वो जो भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। मतलब भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय ऐसे अधिकार जो भारतीय संविधान में तो नहीं है लेकिन किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंहिता में शामिल किए गए हैं और भारत के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, मतलब भारत के न्यायालयों को उनको प्रवर्तित करवाने की शक्ति है, तो फिर वो अधिकार सारे हैं वो मानव अधिकार हैं। थैंक यू।